हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए। 50,000। इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती की गई है। किसी भी समय इजराइल पर और बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल के लिए भी ये बहुत बुरा वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है इजराइल के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यानी लेबनान से 50,000 रॉकेट बरसाने की तैयारी की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह चरमपंथी संगठन जो कि सपोर्ट कर रहा है हमास को, रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया है। लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि ताबड़तोड़ रॉकेट से गूंज रहा है आसमान। अब इसका जवाब इजराइल कैसे देता है, ये बड़ा सवाल है। लेबनान सपोर्ट कर रहा है हमास को और हमास को सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह जो 50,000 रॉकेट दागेगा। जी हाँ निधि, हिजबुल्लाह और हमास ने सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की इस कदर जंग में एंट्री से क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या होगा। इजराइल वर्सेस हमास प्लस हिजबुल्लाह। विस्फोटक खबर क्या है, हिजबुल्लाह के 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए गए। असर क्या होगा, इजराइल को दो फ्रंट पर एक साथ जूझना होगा। एक तरफ गाजा पट्टी से रॉकेट बरस रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान से हमले होंगे। हमास हिजबुल्लाह मिलकर भारी पड़ सकते हैं इजराइल पर। ईरानी सपोर्ट से इजराइल और कमजोर हो सकता है। दबाव में अमेरिका की सीधी एंट्री भी मुमकिन है। यूएस की एंट्री होते ही जंग का दायरा यकीन जानिए बहुत बढ़ जाएगा। और इस वक्त यही वजह है कि ये जो 50,000 रॉकेट की तैनाती की खबर सामने आ रही है, अगर लेबनान से ये टू फ्रंट वॉर शुरू होती है इजराइल की, तो इस जंग का दायरा बढ़ना तय है निधि। बिल्कुल समीर, और ये जंग और ज्यादा घातक होती हुई नजर आएगी अगर यूएस की एंट्री हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में, समझते हैं। इसके लिए हम आपको हमास और हिजबुल्लाह की ताकत दिखाएंगे और साथ में इजराइल के पास उन्हें रोकने का क्या तरीका है ये भी आइए बताते हैं। ये देखिए ऑपरेशन इजराइल। हिजबुल्लाह के पास 1.3 लाख से ज्यादा रॉकेट है, करीब 1.5 लाख। हमास के पास 30,000 से ज्यादा रॉकेट हैं। निश्चित तौर पर इजराइल भारी तो है, लेकिन प्रिपरेशन नहीं थी इजराइल की। हमास हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में अगर इन दोनों को मिला दें तो 4,000 रॉकेट दागने की है। इसके अलावा इजराइल की क्षमता जॉइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। इजरायली आयरन डोम की सफलता दर 90% है, लेकिन ये क्या कर रहा था जब अटैक हुआ? रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यूएवी को रोक सकता है इजरायली आयरन डोम। फाइटर विमानों को भी रोकने में ये सक्षम है आयरन डोम, लेकिन दागे गए रॉकेट को नीचे लाकर निष्क्रिय भी कर सकता है, ये इसकी सक्षमता है। तो इजरायली आयरन डोम के बारे में आपको बता रहे हैं, उसकी खासियत के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये इतना बड़ा अटैक हमास ने किया तो उसके लिए कब से तैयारी हो रही थी समीर? बिल्कुल बिल्कुल, और निधि अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल डबल ट्रैप में फंसता नजर आ रहा है इजराइल। कमर आगा साहब, ट्रिगर पॉइंट आप क्या मानेंगे? क्या वजह है कि इस तरह से हमास प्लस हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर बड़े लेवल पर प्लानिंग की? मुमकिन है कई बड़े मुल्कों ने साथ दिया, लेकिन इस जंग का असल ट्रिगर पॉइंट क्या नजर आता है? देखिए, ये आर पार की जंग है। पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि सेटलमेंट होना चाहिए। वो चाहते हैं कि इजराइल के पास जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं वो उनको खाली करें। और ये बात भी तय हो चुकी है बहुत ज़माने से कि जंग से मसले हल नहीं होते। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये पहली बार नहीं है, या इजराइल या हिजबुल्लाह के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये कई बार इस तरह की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ये बड़े स्तर पे हो रही है, मिल के कोऑर्डिनेटेड है। एक बार इससे पहले भी कोऑर्डिनेशन था इन दोनों के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कितना ही आप यूज़ कर लें फोर्स से, मसला नहीं हल होगा। जो एक फार्मूला यूनाइटेड नेशन
ने जिसको सपोर्ट भी दिया था, 2 स्टेट सोल्यूशन, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं होगा। लेकिन आगा साहब, ये अगर यूएस एंट्री ले लेता है तो ये जंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। क्या यूएस बहुत जगह एंट्री ले पहले ही दुनिया एक जंग को देख रही है और कितने लाखों लोग मर गए। फिलहाल एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, मैं आऊंगी आपके पास। इजरायली सेना ने 400 आतंकी मार गिराए हैं। दर्जनों हमास आतंकियों को बंधक बनाया गया है। गाजा पट्टी में इजरायल ने